नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब बढ़िया होगा, मस्त होगा। आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। पढ़ भी रहे होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ ही रहे होंगे बच्चा लोग। चलिए, आज हमारा जो लेक्चर है अल्टरनेटिव करंट का, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में हमने बात किया था क्या कि कैसे अगर आपके दो आपके इंडक्टर और रेजिस्टेंस आपके अगर सीरीज में कनेक्ट है तो कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। सर्किट को कैसे हम वी नॉट की वैल्यू निकालते हैं, कैसे हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं, और कैसे हमारा वहाँ एक नया टर्म हमको मिला था इम्पीडेंस। तो बेटा उसी सेम तरीके से एक नए सर्किट के बारे में बात करते हैं। क्या इस बार हम बात करने वाले हैं क्या सीरीज सी आर सर्किट। क्या बेटे, सी आर सर्किट। वहां आपने एल आर सर्किट पढ़ा, यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, सी आर सर्किट। बेटा आपको पता है कि हम पिछले लेक्चर से जब बात करते पिछले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इसके बाद हमने दो सर्किट को मिलाया, क्या पहले एल आर सर्किट को मिलाया, अब इस लेक्चर में हम सी आर सर्किट को मिलाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको हम कैसे समझते हैं। सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आप एक रेजिस्टेंस बनाइए बेटे, इसके बाद आप एक कैपेसिटर बनाइए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। और यहाँ से आपने पोटेंशियल लगाया, ठीक है, एसी पोटेंशियल अल्टरनेटिंग। बेटा ये आपका हो जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक। चलिए, अब बेटा हम कहते हैं कि मान लीजिए किसी स्टेट पे जो आपकी करंट की वैल्यू है क्या है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर बेटे आप करंट दोगे तो आपको पता होगा कि आपका कैपिटल आर रेजिस्टेंस या आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। बेटा इसके क्रॉस जो आपका रेजिस्टेंस आएगा, पोटेंशियल आएगा, क्या आएगा, वी आर आएगा। इसी प्रकार से इसके क्रॉस जो आपका पोटेंशियल आएगा, क्या आएगा, वी सी आएगा। हम मान ले रहे हैं, ठीक है। जब आप करंट दोगे तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा इसके क्रॉस। अच्छा, ये बताइए, अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं वी आर टी, मतलब बेटे जो आपकी पोटेंशियल इसके क्रॉस, रेजिस्टेंस के क्रॉस। आपको पता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपने पढ़ा है कि करंट के सेम फेज में आपका पोटेंशियल होता है। मतलब जो फेज करंट का है वही सेम फेज किसका होगा, पोटेंशियल का। तो बेटा वी नॉट क्या है, पीक वैल्यू है सर, वी नॉट और साइन ओमेगा टी। ये किसका हो गया बेटे, रेजिस्टेंस का हो गया, रेजिस्टिव का हो गया। अब बेटा अगर हम कैपेसिटर के क्रॉस लिखना चाहते हैं वीसी, तो बेटा आप हमको सोच के बताइए कि बेटा जब हम लोग पढ़ रहे थे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, वहां करंट और पोटेंशियल के बीच में क्या फेज डिफरेंस आया था, आप हमको बताइए। मैंने आपको बताया था प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो आपका करंट होता है वो लीड करता है किससे, पोटेंशियल से। कितना, बाई पाई बाई टू। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं याद रहेगा फिर भाई आपको दिक्कत आएगी। इसलिए पिछला लेक्चर जरूर देख कर आइए। तो बेटा अगर हम लिखना चाहेंगे इसके क्रॉस, अगर इसके साथ इसको हम लिखना चाहेंगे पोटेंशियल, क्या लिखेंगे, वी नॉट सी साइन। बेटा वी है, आई क्या कर रहा है, आई लैग करेगा, मतलब ये क्या होगा, ओमेगा टी से पाई बाई टू कम हो जाएगा। क्योंकि बेटा करंट लीड करता है ना कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर सर्किट में, क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बेटा अगर हम फेजर डायग्राम से हम समझते हैं, फेज डायग्राम बनाते हैं इसका, तो ध्यान देखिए कैसे बनेगा आपका। मैंने आपको करंट बना दिया, ठीक है, करंट। बेटा आपको पता है कि करंट के ही डायरेक्शन में क्या होता है आपका, सर करंट के ही डायरेक्शन हमारा रेजिस्टिव सर्किट होता है, क्योंकि फेज क्या होता है, सेम होता है। तो बेटा ये आपका रेजिस्टिव सर्किट क्या, वी नॉट आर हो गया, वी नॉट आर हो गया। अब बेटा अगर हम बात करते हैं कैपेसिटिव सर्किट की, तो कैपेसिटिव सर्किट को ध्यान से देखिए, ये बेटा ओमेगा टी पाई बाई टू क्या है, लैग कर रहा है, मतलब पाई बाई टू क्या है, पीछे है। तो बेटा अगर ये आपका करंट है तो बेटा ये करंट हो गया, ये आपका करंट वाला था जो कि सेम फेज में था इसके। तो जो आपका ये एक क्या नाम है, कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो पाई बाई टू लैग करे किसके, करंट से। तो करंट में पोटेंशियल वाला रेजिस्टर वाला तो सेम फेज में, लेकिन बेटा जो कैपेसिटर वाला है वो पाई बाई टू क्या करेगा, लैग करेगा। तो क्या हो जाएगा, वी नॉट सी हो जाएगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर, एक बार देख के बताइए आप लोग, यहाँ तक क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, वी नॉट सी और ये वी नॉट आर। फिर समझिएगा एक बार बेटे, मैंने कहा कि करंट के सेम फेज में रेजिस्टिव सर्किट होता है, पिछले लेक्चर आपने पढ़ा है। और कैपेसिटर क्या होता है, करंट उसमें जो होता है, ध्यान समझो, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, उसमें जो बेटा आपका होता है पाई बाई टू क्या होता है, पाई बाई टू करंट लैग कर, सॉरी करंट क्या होता है, पाई बाई टू लीड करता है। अगर करंट पाई बाई टू लीड कब करेगा, जब बेटा पोटेंशियल को आप पीछे करोगे तभी तो करंट लीड करेगा। तो मैंने पोटेंशियल क्या किया, पीछे कर दिया।
देखो ये -π/2 था तो हमने π/2 नीचे कर दिया, अगर एक प्लस में होता तो π/2 ऊपर कर देता। समझ गए होंगे आप लोग। अब बेटा ये बताइए, अगर आपने इसके क्रॉस V0 और इसके क्रॉस V0 C, तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा बेटे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ V0 के टर्म होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। और वो कहां से आएगा, ये देखो ये वेक्टर सम है बेटा, ये वेक्टर सम है, आपको बताया था फिर क्या होता है, एंटी रोटेटिंग वेक्टर होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर। तो जो उसका रिजल्टेंट जाएगा डायगोनल बिल्कुल इसके बी से जाएगा, ये क्या हो जाएगा V0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से बेटा निकालना चाहे V0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए बेटे, हम इसका थोड़ा सा देखिए स्पेस कहाँ है, थोड़ा सा देख लेते हैं स्पेस की जगह। हाँ, अगर हम थोड़ा सा उधर लिखते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए अच्छा आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, तो मैं लिख देता हूँ फिर से, आप लोग नोट कर लीजिए। क्या देखो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, V0 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक तो मेरा V0 R, V0 R, इसको ऐसे लिखिए बेटे, V0 R, ये सब्सक्रिप्ट में लिखिए बेटे, V0 R, ठीक है, ये आप सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये R है, ये C है ना, ठीक है, ध्यान देना भाई आप लोग, ये C है ना, कैप्स्टिक वाला है ना बेटा, नीचे रहेगा। चलो क्या लिखेंगे, V0 R प्लस क्या हो जाएगा V0 C, देख लो भाई, प्लस इस बार क्या लिखोगे 2 V0 R V0 C cos 90, और cos 90 वैल्यू 0, तो सब 0 हो जाएगा, इसलिए हमने केवल यही लिखा है। ठीक है, अब आगे अगर आगे यहाँ लिखना चाहें हम लोग, क्या हो जाएगा V0 बराबर अंडर रूट, तो ध्यान दो भाई ये I0 इसका है भाई, ये इसका है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखते रहिएगा चीज़ों को, V0 I क्या हो जाएगा सर, V0 R होता है हमारा, क्या होता है ध्यान समझो, V0 R होता है बेटे आपका क्या, I0 R होता है, याद होगा V बराबर IR, तो I0 R क्या लिखेंगे, I0 R का स्क्वायर प्लस, और V0 C क्या हो जाएगा सर, V0 C हमारा हो जाएगा I0 XC हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो क्या लिखोगे I0 XC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेटे इसके नीचे हम लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो V0 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, I0 स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो I0 आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर जाएगा तो क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब बेटे यही R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है, देखो V0 बराबर I0 R, थोड़ा रेजिस्टेंस सर बिहेव कर रहा है ना, यही बेटा आपका होता है क्या, इम्पीडेंस होता है, कैपिटल Z, ये क्या होता है इम्पीडेंस होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या V0 बराबर I0 Z। ठीक है, तो यहाँ Z की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये Z बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ Z वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। बेटा जैसे वहां हमने आपको बताया था कि अगर ये आपका V0 R करंट के ही फेज में, V0 C करंट से π/2 पीछे, ठीक, अब बेटे जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है वो देखो करंट से कहाँ आ रहा है, करंट से π/2 पीछे है, कितना है π/2 क्या है, पीछे है करंट से। तो बेटा अगर हम यहाँ पोटेंशियल का लिखना चाहें क्या लिखेंगे, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी करंट का कितना पीछे 5, तो -5 लिख दोगे यहाँ पे, क्या लिख दोगे -5। ये सब अगर याद रहेगा ना तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे, इस चीज को ध्यान देना बेटा आप लोग, अगर ये सब चीज तैयार रहेंगी तभी आपका शानदार न्यूमेरिकल हो पाएगा। यहाँ तक क्लियर है भाई, ये बात देख के बताइए। अब बेटा फाई की वैल्यू निकालना है तो सिंपल जैसे आप लोग निकालते हो वैसे निकाल लोगे। कैसे निकालते हो मैंने आपको पिछले लेक्चर बताया था कि फाई निकालने के लिए क्या करोगे आप, ध्यान देखिए, मैं हम इसको रब कर देते हैं सब, ये आपने नोट कर लिया होगा, हम इसको रब कर देते हैं। देखिए अगर आप बनाना चाहोगे बेटे इस प्रकार, ये बेटा इधर क्या था आपका V0 I0, इसको क्या लिख सकते हो I0 R लिख सकते हो, और बेटा इधर नीचे क्या था आपका V0 C, तो इसको क्या लिख सकते हो I0 XC लिख सकते हो, और बीच में क्या आएगा आपका बेटे, ध्यान देखो। अच्छा बेटा I0 दोनों जगह अगर इसको हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ये बेटा R रेजिस्टेंस, ये XC रेजिस्टेंस, इसका रिजल्टेंट 20 से क्या होता है, इसका रिजल्टेंट कैपिटल Z होता है, क्या होता है कैपिटल, कितना है ये आगे फाई आगे है, बेटा अगर यहाँ से फाई निकालो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ tan फाई हो जाएगा इस बार, यहाँ देखो tan फाई, देखो ये अगर ये XC है तो बेटा ये क्या हो जाएगा सर, ये भी XC होगा, देखो पैरेललोग्राम बनाओगे तो बेटी ये XC तो ये भी XC, तो tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस आपका ये R हो जाएगा, ये R यही तो है R बेटे आपका, यही R है ना, ये वाला R है, ये वाला XC है, और ये बीच में Z आया है, क्या हो जाएगा XC अपॉन R। ये आप फाई बराबर निकाल सकते हो क्या, tan इनवर्स
XC/R, ये आपका बेटा फाई आ गया। ठीक है, ये हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम इस प्रकार फाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक हमें नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। ये सब चीजें आप लोग सही से लिखिएगा भाई। V0 ये पीक वैल्यू है। अगर आप पहला वीडियो अच्छे से देखे होंगे ना तो मैं V0 क्यों लिखा हूँ, यहाँ पर V0R क्यों लिखा हूँ, V0C क्यों लिखा हूँ, ये सब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब आप पहला लेक्चर देखोगे, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। बेटा ये आपका हो जाएगा क्या, सीरीज CR सर्किट। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? न्यूमेरिकल की बात हम लोग करते हैं अगले लेक्चर में। यहाँ तक यहीं रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।